हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, याद होने वाले जितने भी स्टूडेंट फाइनल बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का 2025 में देने जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चे याद होने वाले मैथमेटिक्स यानी कि गणित का प्यारे बच्चे, ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट सेटिंग में पढ़े तो 110 सेट कोड होगा और सेकंड सेटिंग में पढ़े तो 210 सेट कोड होगा प्यारे बच्चे। तो आज के इस वीडियो में मैथ का 18 फरवरी का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल 100% आप लोगों को रियल पेपर बताऊंगा, पूरा का पूरा हूबहू यहीं से पूछे जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं मैथ में 100 लाना प्यारे बच्चे, तो आपको ये वीडियो देख के ही जाना है, तभी आपका पूरा 100 ला सकते हैं। उससे पहले तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चे। और पता तो आपको कि 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच करके जाइएगा, ठीक है। देखिए कितने ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, कितना का जवाब देना, आपको सारे के सारे इस वीडियो में आपको पूरा एकदम कंप्लीट इनकी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। देखिए आपको टोटल 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, जिनमें से किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव के ही आंसर देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो 1 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट कर लेना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर देखिए, पाई है, पाई जो है ना, बिल्कुल पाई का मान कितना था, 22/7, 22/7 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर, ठीक है। चलिए अगले नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो तीसरा नंबर का सीधे आप लोगों को क्या नोट कर लेना, तीसरा का बी नंबर आंसर नोट कर लेना, कि √2/10 बी नंबर। देखिए चौथा नंबर तो कि दो संख्याओं का लॉस तथा मौसों का बराबर तो संख्या क्या होगी। चौथा नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट करके बराबर होगी बी नंबर। चलिए पांचवा नंबर कि 0.29 पर रैंकिंग क्या होगा। 5 नंबर का सीधे आप लोगों को 5 का डी नंबर आंसर 29/99। 1 - sin स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर 60 का मान। 6 नंबर का सीधे 6 का सी नंबर अटेंशन नोट कर, यानी कि 1/4 बिल्कुल सी नंबर अटेंशन नोट कर लेना। देखिए आपका निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। 7 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर, उनके 7/40 बिल्कुल ए नंबर। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत कौन सा है। 8 नंबर का सीधे आप लोगों को 8 का डी नंबर अटेंशन की 31/343। देखिए आप लोगों का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके 400 के आभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो 9 नंबर का सीधे ए नंबर अटेंशन नोट करेंगे, 2 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 तथा 900 हो, तो 130, 15 900 वाई को एक्स, वाई, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। बिल्कुल 10 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर की 15, 10 बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर अटेंशन नोट कर लेना है। √125 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। परिमेयकरण गुणांक तो 11 नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट करेंगे, √15 5 हो जाएगा। देखिए 12 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सहअभाज्य है। तो 12 नंबर का सीधे आप लोगों का ए नंबर अटेंशन की 9:9,16 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। 13 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट कीजिए 1। चलिए 14 नंबर कि बहुपद x - 1 का शून्यक क्या होगा। 14 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट करके 1। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्या कहता है, द्विघात बहुपद के शून्यक यदि x शून्यक यदि -4 और एवं 7 हो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। 15 नंबर का सीधे आप लोगों का 15 का सी नंबर अटेंशन नोट करके x² - 3x - 28। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन होता है आपका कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल कर में से 5 तथा 6 हो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो 16 नंबर का सीधे आप लोगों को 16 का बी नंबर अटेंशन नोट करने के x² - 5x + 6। यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा × बीटा का मान क्या होगा। 17 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट करेंगे 8। चले अगले मतलब आपका 18 नंबर की बहुपद fx = 3x² - 7x + 2 हो, तो f - 1 का मान क्या होगा। तो 18 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने की 12 बी नंबर। चले 19 नंबर की बहुपद x² - 3 के शून्य क्या है। तो 19 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करके √3 - √3। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है आपका, निम्न में से कौन 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का हल क्या होगा। तो 20 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करके x = 2 y = 6। देखिए 21 नंबर की यदि रेखाएं 4x + py = 6 तो 12x + 9y = 15 समांतर हो, तो p का मान क्या होगा। तो 21 नंबर का सीधे आप लोगों को 21 का बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है, बी नंबर पर, यानी कि 3 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन था आपका 22 नंबर क्वेश्चन था आपका कि समीकरण निकाय x + 2y = 3
5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होने के का मान क्या होगा। तो 22 नंबर का सीधे 22 नंबर का आपको डी नंबर आंसर नोट कर लेना है, इनकी 10 हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर आंसर नोट कर लेना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है 23 नंबर के निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, इन निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है पूछा गया है। 23 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने के x प्लस 2 स्क्वायर बराबर 3x प्लस 4 हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 पी नॉट इक्वल टू 0 में के मूल क्या होंगे। 24 नंबर का सीधे आप लोगों को 24 का बी नंबर अटेंशन की माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर बटे 2 पी हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या होता है 25 नंबर की द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 के बराबर के 0 के मूल की प्रकृति होगी। 25 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करने की वास्तविक और असमान, बिल्कुल अटेंशन नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का 26 नंबर क्वेश्चन पे क्या समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो 26 नंबर का सीधे 26 का डी नंबर अटेंशन नोट करने की 6 हो जाएगा डी नंबर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका द्विघात समीकरण 6 क्या होगा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या होता है 0 कहते हैं ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल हो तो दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, क्या होंगे। तो 27 नंबर का सीधे आप लोगों को 27 का सीधे राइट आंसर 27 का बी नंबर आंसर नोट कीजिए सी बराबर ए, बिल्कुल आप लोगों का बी नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्या कहता है समांतर श्रेणी 1/2 1,3/2 2 का 15वां पद क्या होगा। तो 28 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट करने की 15/2 बी नंबर, बिल्कुल आंसर नोट कर लेना है। 29 नंबर के निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं, समांतर श्रेणी में कौन सा नहीं है। तो 29 नंबर का डी नंबर आंसर नोट करके 4, 10, 15, 20, बिल्कुल डी नंबर। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्या कहता है 30 नंबर क्वेश्चन होता है आपका कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर -3 हो तो इसके 12 पदों का योगफल होगा। तो 30 नंबर का सीधे सी नंबर आंसर की -90 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलो समांतर श्रेणी 17, 34, 51 का कौन सा पद 170 है। तो 31 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट करके 10वां पद। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी 51, 48, 45 6 में पदों की संख्या कितनी होगी। 32 नंबर का सीधे 32 का बी नंबर आंसर नोट करने की 16। चले 33 नंबर की 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का क्या होगा, विषम संख्या। 33 नंबर का सीधे आप लोगों को 33 का ए नंबर अटेंशन की 25। 34 नंबर की समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण ए बी बराबर अंदर 15 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो 10 ए बराबर क्या होगा। तो 34 नंबर का सीधे 34 का सी नंबर अटेंशन की 1/1 अंदर रूट 15। देखिए यदि कॉसेक थीटा बराबर के तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो 35 नंबर का सीधे 35 का क्या नोट कर लेना, 35 का बी नंबर अटेंशन नोट करके अंदर रूट के स्क्वायर -1/के हो जाएगा। 1/सेक थीटा का मान क्या होगा। 36 नंबर का सीधे आप लोगों को 36 का आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 36 का बी नंबर अटेंशन नोट करके कॉस थीटा हो जाएगा। ये कॉट एक्स इंटू 10x का मान क्या होगा। 37 नंबर का सीधे आपका इनकी 1 हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन के तो आपका कि यदि कॉस थीटा बराबर 1/2 हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो 38 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट करके 2/√3। देखिए 39 नंबर की यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो 39 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन की 2/√2 हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर। देखिए 40 नंबर की यदि 3/√3 10 a - 3 बराबर 0 हो तो ए का मान क्या होगा। तो 40 नंबर का बी नंबर अटेंशन नोट करके 60 डिग्री। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका कि सेक 35/कॉसेक 55 स्क्वायर का मान क्या होगा। 41 नंबर का सीधे आप लोगों को 41 का सी नंबर अटेंशन नोट की 1। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। तो 42 नंबर का सीधे 42 का सी नंबर की कॉट 45 हो जाएगा, बिल्कुल। 43 नंबर की साइन 30 का मान क्या है। साइन 30 का मान 43 नंबर का सीधे आप लोगों को 43 का बी नंबर अटेंशन नोट करने की 1/2। 48 नंबर की कॉस स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। 44 नंबर का सीधे आप लोगों को 44 का आपका ए यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल। देखिए 1 - सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 45 नंबर का सीधे आप लोगों को 45 का सीधे -1 हो जाएगा। साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का मान क्या होगा। 46 नंबर का बिल्कुल बी नंबर अटेंशन की कॉस अल्फा बी नंबर। देखिए यदि थीटा/5 हो तो 12 डिग्री, तो 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 47 नंबर का सी नंबर अटेंशन की 4 हो जाएगा, बिल्कुल।
देखिए यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस बराबर 4x का मान क्या होगा। तो 48 नंबर का सीधे आप लोगों को 48 का सीधे सी नंबर आंसर नोट करने की 1 हो जाएगा सी नंबर में। देखिए 49 नंबर का आपके निम्नलिखित में से कौन सा कॉसेक 60 के बराबर है। तो 49 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर की सेक 30 हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर। यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। 50 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x हो जाएगा। 51 नंबर की सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस 1 का मान क्या होगा। 51 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करेंगे 2। कॉट 90 माइनस ए का मान क्या होगा। तो 52 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन की 10a हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है 53 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि 2 10 3/1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। 53 नंबर का सीधे आप लोगों को डी नंबर अटेंशन क्योंकि साइन 60। यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो 54 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन क्योंकि 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन के जो तो 55 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो 55 नंबर का सीधे आप लोगों को क्या नोट कर लेना। 55 का सी नंबर अटेंशन नोट करने के 5√3 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। 56 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन की मूल बिंदु कहा जाता है, बिल्कुल सी नंबर। देखिए बिंदु -6, -8 किस पाद में स्थित है। 57 नंबर का सी नंबर की तृतीय पाद में स्थित है, सी नंबर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु पी साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी क्या है। तो 58 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट की 1 इकाई हो जाएगा। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है बिंदु आर 1,1 और एस -1,5 के बीच की दूरी क्या होगी। तो 59 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट कर लेना है, सी नंबर अटेंशन नोट करके 2/5 हो जाएगा इकाई। कहता रेखा y बराबर 8 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। 60 नंबर का डी नंबर अटेंशन नोट करने की 8,1 हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है आपका 61 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश है। तो 61 नंबर का सीधे आप लोगों को क्या नोट कर लेना। 61 का आपका ए नंबर अटेंशन नोट करने की 10,4। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते बिंदु ए 5,6 और वाई एक्स से लंबवत की दूरी क्या होगी। 62 नंबर का सीधे आप लोगों को यानी कि 5 इकाई हो जाएगी। 63 नंबर की बिंदु M -2,10 और N -8,14 को मिलाने वाले रेखाखंड की मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगी। 63 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट -5,12। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते 64 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको क्या कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक -8 हो तो -6,8 के वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। 64 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन उनके 0,0 हो जाएंगे। कहता है बिंदु ए 3,4 बी P,1 के मूल बिंदु से समदृष्ट है तो P का मान क्या होगा। 65 नंबर का सीधे आप लोगों को 65 का डी नंबर ±√6 हो जाएगा। चले 66 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका ये बिंदु ए 0,8 बी 6,12 और सी -16,4 के बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 66 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन की 4 वर्ग इकाई डी नंबर। 67 नंबर की बिंदु ए 4,-3 बी 9,7 को मिलाने वाले रेखाखंड 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होगा। तो 67 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन की 3 × 7 + 2x - 3 + 2 हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण सी बराबर 112 डिग्री हो 120 डिग्री हो तो बी का मान क्या होगा। तो 68 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करेंगे कि 60 डिग्री बी नंबर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन के साथ आपका यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बटे DE तो BC बटे FD हो तो समरूप होंगे, क्या होंगे। तो 69 नंबर का सीधे डी नंबर की कोण B बराबर कोण D हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन की यदि त्रिभुज ABC पैरेलल त्रिभुज PQR और BC बटे QR 1/5 हो तो एरिया त्रिभुज PQR बटे एरिया त्रिभुज ABC क्या होगा। तो 70 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट की 25 हो जाएगा, बिल्कुल।
71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका कि 10 90 माइनस ए का मान क्या होगा। तो 71 नंबर का बी नंबर अटेंशन नोट करिए कॉट ए बी नंबर। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कहते हैं, दी गई आकृति में डीई पैरेलल बीसी है तो यदि एडी में 5 सेंटीमीटर हो तो बी डी बी 6 सेंटीमीटर हो तो एई बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ईसी का मान क्या होगा। तो 72 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। बिल्कुल। दो समकोणिक त्रिभुज उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव समान रहता है तो किसने कहा। 73 नंबर का सीधे इनकी थेल्स ने कहा ए नंबर। बिल्कुल अटेंशन नोट कर लेना है। 74 नंबर की एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 74 नंबर का सीधे आप लोगों को हमेशा बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है, इनकी जगह 2 हो जाएगा। बिल्कुल बी नंबर। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कहता है 75 नंबर, क्या कहता है आपका कि दी गई आकृति पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं तो ओ केंद्र से वृत्त पर इस प्रकार की ए पी ओ बराबर 40 डिग्री हो तो कौन ए ओ बी का मान क्या होगा। तो 75 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करके 30 डिग्री बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि दी गई आकृति में पी क्यू ओ आर वृत्त का व्यास था पी क्यू बराबर पी आर है तो कौन पी क्यू आर क्या होगा। 76 नंबर का सीधे आप लोगों को 76 का सी नंबर अटेंशन की 45 डिग्री। बिल्कुल सी नंबर। चले 77 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं कितना रेखाएं इस प्रकार है कि कौन बी ओ सी बराबर 110 डिग्री, कौन सी ओ ए का मान क्या होगा। 77 नंबर का सीधे आप लोगों को 77 का सी नंबर अटेंशन नोट की 35 डिग्री। बिल्कुल अटेंशन नोट कर लेना है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि बिंदु टी से किस वृत्त का आसपास रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी। 78 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करके 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल अटेंशन नोट कर लेना। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री तो कौन ओ क्यू आर बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल 79 नंबर का सीधे आप लोगों को अटेंशन नोट करना, 79 का बी नंबर अटेंशन नोट करके 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए 80 नंबर था कि आंकड़े 15 20 84 29 41 41 45 60 65 का परिसर क्या होगा। तो 80 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन उनकी 69 हो जाएगा। देखिए 81 नंबर में देखिए 1 2 3 एन का समांतर माध्य क्या है। तो 81 नंबर का सी नंबर अटेंशन की n+1/2 हो जाएगा। चलिए 82 नंबर को कि यदि त्रिमाध्यक बहुलक x प्लस एक्स माध्यक बहुलक प्लस x माध्यक हो तो x का मान क्या होगा। तो 82 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करके 2। 83 नंबर देखिए फ्रैक्शन 12 13 11 14 12 13 15 11 13 का बहुलक क्या होगा। तो 83 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करके 13 सी नंबर। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका यदि 7 9 13 15 x का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। तो 84 नंबर का सीधे ए नंबर अटेंशन नोट करके 6 हो जाएगा। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन का किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। 85 नंबर का सीधे यानी कि 1 हो जाएगा। बिल्कुल ए नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 86 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन के 13/12 डी नंबर। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपकी एक न्याय संगत पासा फेंका गया है तो 2 गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। 87 नंबर का सीधे आपका इनकी 1/2 हो जाएगा ए नंबर। बिल्कुल आप लोगों का अटेंशन नोट कर लेना है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक से निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 88 नंबर का सीधे यानी कि 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल ए नंबर। देखिए आपका देखिए चलिए 89 नंबर कि 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 89 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करेंगे 3/4 डी नंबर। बिल्कुल अटेंशन नोट कर लेना है। देखिए 90 नंबर की 3 सिक्के की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या है। तो 90 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट कर लेना यानी कि 8 हो जाएगा। 91 नंबर की 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 91 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करने की 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 92 नंबर की 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात 4:5 हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 92 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन उनकी 16:25 हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका यदि एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 9:3 सेंटीमीटर हो तो इसका क्या कहता है, इसकी भुजा क्या होगी बताइए। बिल्कुल इसके 93 नंबर का सीधे आप लोगों को 93 का आपका ए नंबर अटेंशन की 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन होता है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो क्या होगा। 94 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट की R1 + R2 बराबर R हो जाएगा।
यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 95 नंबर का सीधे डी नंबर, और टेंशन उठ के 27 गुना हो जाएगा डी नंबर। चलो 96 नंबर की आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। 96 नंबर का सीधे 96 का बी नंबर, और टेंशन उठ के 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बी नंबर। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा। शंकु के छिन्नक का आयतन बिल्कुल आप लोगों का एन की 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर प्लस आर आर हो जाएगा। देखिए 98 मतलब कि उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसके ए 18 माइनस ए 14 बराबर 32 होगा। तो 98 नंबर का सीधे सी नंबर, टेंशन नोट करके 8 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 99 नंबर की गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर हो तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। 99 नंबर का सीधे सी नंबर की 55 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है, 100 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। 100 नंबर का सीधे डी नंबर, टेंशन उठकी 396 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने से पहले जरा वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। अरे अगर आप भी चाहते हैं टॉपर से नोट लेना तो इस नंबर पर जरूर से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए 9905032120। तो प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।